जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका करबद्ध हृदय से धन्यवाद। विनय पत्रिका का पाठ पद संख्या 195। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? बलि जाऊं हऊँ राम गोसाई, कीजे कृपा अपनी नाई। अर्थात, हे मेरे नाथ श्री राम जी, मैं आप पर बलिहारी हूँ। आप अपने स्वभाव से ही मुझ पर कृपा कीजिए। परमारथ सुरपुर साधन, सब स्वार्थ सुखद भलाई। कलि सकोप लोपी सुचाल, निज कठिन कुचाल चलाई। परमार्थ के, स्वर्ग के तथा सांसारिक स्वार्थ के सुख देने वाले और कल्याणकारक जितने उपाय हैं, जैसे कि शम, दम, तप, यज्ञ, उन सब की रीतियों को कलयुग ने क्रोध करके लुप्त कर दिया है और अपनी दंभ, कपट, निंदा आदि दुखदायक कुचालों को चला दिया है। जैसा कि पहले भी कई बार इस बात की चर्चा हो चुकी है कि परमार्थ के जो अन्य साधन हैं वो इतने आसान नहीं और कलयुग के चपेट में हैं। जहाँ जहाँ चित चितवत हित, तहाँ नित नव विषाद अधिकाई। रुचि भावती भभरि भागहि, समुहाई अमित अनुभाई। जहाँ जहाँ यह मन अपना हित देखता है, वहीं नित्य नए दुख बढ़ते ही जाते हैं। अर्थात जहाँ मन को हित कर लगता है वहां से दुख ही मिलता है और रुचि को अच्छी लगने वाली बातें दूर से ही डर कर भाग जाती हैं और जिसको मन नहीं चाहता वे ही अपार चीजें सामने आ जाती हैं। अर्थात सुख के लिए चेष्टा करने पर भी अपार दुख ही जीवन में आते हैं। आधि मगन मन व्याधि विकल तन। आधि मगन मन, व्याधि अर्थात रोग, बचन मलिन झूठाई। ऐते हूँ पर तुम सो तुलसी की, प्रभु सकल स्नेह सगाई। मन चिंताओं में डूब रहा है, शरीर व्याधि रोगों के मारे व्याकुल है, वाणी झूठी और मलिन हो रही है, सदा असत्य, कठोर और कुवाच्य ही बोलती है। किंतु यह सब होते हुए भी हे नाथ, आपके साथ इस तुलसीदास का संबंध और प्रेम ज्यों का त्यों बना हुआ है। धन्य है जो इस प्रकार के अधम के साथ भी प्रेम का संबंध स्थायी रखते हैं। पद संख्या 196। काहे को फिरत मन करत बहु जतन, मिटे न दुख विमुख रघुकुल बीर। अरे मन, तू किस लिए बहुत से प्रयत्न करता फिरता है? जब तक तू श्री रघुकुल शिरोमणि राम जी से विमुख है तब तक दूसरे कितने भी साधन कर ले, तेरा दुख नहीं मिटेगा। भगवद विमुख करोड़ों उपाय क्यों न करे, जिसका मुख भगवान से दूसरी ओर है, पर उसके दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों ताप नष्ट नहीं हो सकते। यह बात मुनि श्रेष्ठ शुकदेव जी ने भी भुजा उठाकर कही है। सहज टेव बिसारी तुही धो देखु बिचारी, मिले न मथत बारी घृत बिनु क्षीर। इसका अर्थ है, आगे दो पंक्तियां और हैं। समुझि तजहि भ्रम, भजहि पद जुगम, सेवत सुगम गुण गहन गंभीर। अपने स्वभाव की टेव को छोड़कर, श्री राम विमुखता की आदत छोड़कर एकाग्र चित्त से तू ही विचार कर देख कि कहीं पानी के मथने से बिना दूध के घी मिल सकता है? तो क्या विषयों में रत रहने से सुख मिल सकता है?
इस बात को समझकर भ्रम को छोड़ दे। श्री रामचंद्र जी के उन युगल चरणों का भजन कर, जो सेवा से सुलभ हैं, सद्गुणों के गंभीर वन हैं, अर्थात जिन चरणों की सेवा करके विवेक, वैराग्य, शांति, सुख आदि अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। आगम निगम ग्रंथ ऋषि मुनि सुर संत, सब ही को एक मत सुनु मति धीर। तुलसीदास प्रभु बिनु प्रयास मरे पशु, यद्यपि है निकट सुरसरी तीर। इसका अर्थ है कि बुद्धि स्थिर करके शास्त्र, वेद, अन्य ग्रंथों, ऋषियों, मुनियों, देवताओं, संतों का जो एक निश्चित सिद्धांत है उसे सुन। वह सिद्धांत क्या कहता है कि सब आशाओं को छोड़कर श्री भगवान के शरण हो जा। हे तुलसीदास, यद्यपि गंगा का तट निकट है तो भी बिना स्वामी के पशु प्यासा ही मारा जाता है। अर्थात पशु स्वयं तो जाकर पानी नहीं पी सकता जब तक उसका स्वामी न हो। इसी प्रकार यद्यपि भगवत प्राप्ति रूप परम सुख सहज ही मिल सकता है, पर भगवान की शरणागति के बिना वह दुर्लभ दिखता है। तो शरणागति इतनी महत्वपूर्ण है। यहाँ परम पद की प्राप्ति को सहज बता दिया, पर बिना शरणागति के वह सहज नहीं बन सकती। आगे के पद का पाठ हम आगे के वीडियो में करेंगे। जय श्री राम।